दिस इज फॉर यू। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे सच कहूँ तो खास तुम्हारे लिए रुककर नहीं खरीद कर लाया, तो इशारे पे बेचारा एक बच्चा बेच रहा था, मुझे तरस आ गया तो मैंने खरीद लिया। हाँ हाँ, वेरी फनी। हाँ वो तो मैं हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठाती तुम? कब से तुम्हें कॉल करूँ, पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा था। गले दुखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। माफी मांगो भाई साहब से, मैंने कहा माफी मांगो। देख रहे हो तुम इसके अंदाज, कितनी बदतमीज और बदलिहाज हो गई है ये। मैं इसीलिए इसे यूनिवर्सिटी भेजने के हक में नहीं था। अभी तो डॉक्टर बनी नहीं है तो इसके दिमाग ऐसे हो गए, कल को तो पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेगी। अरे भाई, हर एक मेरी शमीम की तरह सुलझा हुआ और समझदार नहीं होता। मैं तुम्हें समझा रहा हूं मुनव्वर, कंट्रोल करो इसे, वरना कल को तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत शर्मिंदा किया तुमने भाई साहब के सामने, कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अरे इस कदर बदतमीजी की है। मैंने तुम लोगों के साथ कभी सख्ती नहीं की, हर ख्वाहिश को पूरा किया है, और तुम ये सिला दे रही हो अपनी बाप की मोहब्बत का। ये किस किस्म की मोहब्बत है अब्बू, जो ताया अब्बू के आते ही कहीं दूर जाके खड़ी हो जाती है? उनके सामने तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं आप। जिस तरह ताया अब्बू शमीम बाजी की हिमायत करते हैं सबके सामने, आपने तो कभी हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, मैंने साथ नहीं दिया। भाई साहब की मुखालफत के बावजूद मैंने तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन कराया। भाई साहब ने इतने अरसे बात नहीं की, फोन तक नहीं उठाया मेरा, और ये सब कुछ मैंने क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशी शामिल थी, और तुम अब भी बाप की मोहब्बत पे शक कर रही हो। भाई साहब की इज्जत एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैंने आज तक तुम लोगों के साथ ज्यादती नहीं की, और ना ही करूंगा। और सायरा के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा ना। और ये बात गलत है कि जो बात तुम्हें समझ नहीं आ रही वो बुरी है। माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और बदले में वो क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि औलाद उनकी इज्जत करे। जबान की तेज तो कशफ पहले भी थी, मगर अब तो जैसे उसमें से लिहाज मुरव्वत ही खत्म हो गया है। पहले मुझसे जबान दराजी की, उसके बाद अब्बा जी से बहस शुरू कर दी, बिल्कुल ही शुतुर बेमुहार हो गई है वो। हाँ, जबान की तो वो शुरू से ही तेज है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी जाके ना उसके पर निकल आए। अरे इसीलिए तो मैंने मना किया था मुनव्वर को कि उसे यूनिवर्सिटी न भेजे, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब भुगत रहा है उसका नतीजा। वैसे अब्बा जी, मुझे लगता है चचा जान भी ना ये सारा फर्मा बरदारी का ड्रामा करते हैं। करते वो वही है जो उनके दिल में होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। अगर ऐसा ना होता तो इतनी हिम्मत होती कि कशफ को यूनिवर्सिटी भेजें। भेज दिया ना आखिर। अब आप लोग देखिएगा, इस रिश्ते के लिए भी ना इनकार कर देंगे वो। कशफ ने कोशिश तो बहुत की, मगर ऐसा होगा नहीं। मैंने भी ठान ली है, ये शादी तो मैं करवा के दम लूंगी। यार सुनो, तुम लोगों ने कशफ को देखा? नहीं यार। नहीं? चलो गुड है फिर तो सर। नबील तो आपको नबील सुन, कशफ कहाँ है? पता नहीं, कवल को पता होगा, पीछे आ रही है पूछो। ओके। नहीं ये वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ में आया? कमल हाँ सुनो, कशफ कहाँ है? यार, मैंने उसे पेट्स डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। ओके, थैंक यू। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे सच कहूँ तो खास तुम्हारे लिए रुककर नहीं खरीद कर लाया, तो इशारे पे बेचारा एक बच्चा बेच रहा था, मुझे तरस आ गया तो मैंने खरीद लिया। हाँ हाँ, वेरी फनी। हाँ वो तो मैं हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठाती तुम? कब से तुम्हें कॉल करूँ, पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा था। सॉरी यार, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। दैट इज नो एक्सक्यूज, आइंदा ऐसा ना हो। अच्छा बहुत भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, कैफेटेरिया चलते हैं। कम। मैंने रमशा से बात कर ली है, वो तुम्हारे लिए कवर कर लेगी। कम जल्दी आओ। बहुत तो छोड़ो। माशाल्लाह हमारी सायरा बड़ी खुश नसीब है जो इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा शौहर उसे मिलने वाला है। क्यों अब्बा जी? हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। चचा जान की तो लॉटरी निकल आई, इतनी अच्छी जगह उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे सायरा के, और वो सब उसको रास आए। राज क्यों नहीं आएगा अब्बा जी? इस दुनिया में जिसके पास पैसा होता है ना, उसके ऐप किसी को नजर नहीं आते, और यहाँ तो खूबियां ही खूबियां हैं।
अरे जभी तो चचा जान ने इतनी जल्दी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हालांकि शुरू में याद है चची जान कितने ऐब निकाल रही थी उन लोगों में, मगर जब चची जान ने उन लोगों की शान और शौकत देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वो कशफ का इस तरह कोई रिश्ता ढूंढ कर दिखाएं। बाजी, मुझे तो लगता है उसके लिए भी आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मैं नहीं उस लड़की के मामले में पड़ने वाली। कि ज़बान दराज लड़की है, ऐसी लड़कियों के ना घर नहीं बसते। ये सब ना चचा की ढील देने का नतीजा और कुछ नहीं। वही अब चचा की ढील देने का नतीजा हो या ना हो, मुझे तो ये लगता है कि कशफ खुद चचा जान के भी काबू में नहीं है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये लड़की ना एक दिन कोई गुल खिलाएगी। पर हमें क्या भाई, चचा जान जाने और उनकी बेटी कशफ जाने। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज जाने देना, आई एम रियली सॉरी। बहुत नामुनासिब रवैया अख्तियार किया तुमने भाई साहब के सामने। क्या सोचते होंगे वो कि कैसी तरबियत की है हमने अपनी बेटी की। वो आई नो उस दिन मैं बहुत ही जज्बाती हो गई थी, इसलिए तो माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। आप कहेंगे तो मैं ताया अबू से भी सॉरी बोल दूँगी, लेकिन प्लीज़ आप तो मान जाएं। आपकी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त होती। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ ना। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में तुम्हारे और सायरा से बढ़कर कोई भी नहीं है मेरे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा मुखलिस कोई हो ही नहीं सकता। और प्लीज अपने बाप की नीयत पे शक मत करना। मेरी तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। तुम यहाँ कैसे, सब खैरियत है? आज ऑफिस नहीं गए? ऑफिस से ऑफ लिया था, वो सायरा की बात पक्की हो गई है ना, तो इसलिए चचा से पूछने आया था कोई काम है तो बता दे, मैं कर दूंगा। हाँ लेकिन ये बात तो फ़ोन पे भी हो सकती थी ना, इसे ऑफिस से ऑफ लेने की क्या ज़रूरत थी? वो असल में शमीम बाजी ने कहा था कि मैं चचा के पास जाकर खुद पूछ लूँ, शादी में वक्त भी कम है तो हेल्प हो जाएगी। तुम्हारी शमीम बाजी को क्यों लगता है कि उनके मशवरों के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस शमीम बाजी को ना अच्छा लगता है सबके काम करके, हमारे घर के भी सारे काम वही देखती है। Of course, I know. I'm sure ये जो तुमने शर्ट पहनी है ये भी उन्हीं की चॉइस की होगी। नहीं ये मैंने खुद ली है। हाँ कलर उनकी पसंद का है, अच्छा है ना। तुम सांस अपनी मर्जी से लेते हो अब्दुल बारी, या वो भी शमीम बाजी की इजाजत से लेनी पड़ती है? तुम बैठो, मैं अब्बू को भेजती हूँ। अजीब आदमी है भाई। कौन अजीब आदमी है? ये अब्दुल बारी और कौन? क्यों, क्या हुआ? शमीम बाजी के कहने पर अपने ऑफिस से छुट्टी करके यहाँ आके बैठ गया ताकि शादी की तैयारियों में मदद करा सके। यानी अपनी जिंदगी की, अपने करियर की कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है कश्यप? अगर आज के दौर में कोई ऐसा कर रहा है ना तो ये इसकी शराफत है। आज के दौर में अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करने वाले को ना यहाँ बेवकूफ़ कहते हैं या मफाद परस्त। क्या हो गया है कश्यप? कम से कम अब्दुल बारी ना मफाद परस्त नहीं है। इसका मतलब है बहुत बेवकूफ़ है। खैर अबू को बता देना कि अब्दुल बारी साहब आए बैठे हैं, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।